हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए उन्हीं के एमसीक्यू इस वीडियो में हम देखेंगे। एग्जाम में संशोधन से क्वेश्चन 2 आते ही आते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1951। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? ऑप्शन ए 3री अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानून और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियम की संवैधानिक वैधता पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए चौथा संशोधन, ऑप्शन बी तीसरा संशोधन, ऑप्शन सी पहला संशोधन, ऑप्शन डी दूसरा संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला संशोधन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 20। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? ऑप्शन ए 10वां संशोधन, ऑप्शन बी 6ठा संशोधन, ऑप्शन सी 7वां संशोधन, ऑप्शन डी 4था संशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 7वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन ए 19वें, ऑप्शन बी 14वें, ऑप्शन सी 12वें, ऑप्शन डी 10वें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन ए 13वां संशोधन, ऑप्शन बी 20वां संशोधन, ऑप्शन सी 12वां संशोधन, ऑप्शन डी 18वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12वां संशोधन। गोवा को 12वें संविधान संशोधन में केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया तथा 56वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 12वां संशोधन, ऑप्शन बी 13वां संशोधन, ऑप्शन सी 14वां संशोधन, ऑप्शन डी 36वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 13वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवामुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शन ए 11वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 15वां संशोधन, ऑप्शन सी 12वां संशोधन, ऑप्शन डी 19वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 15वें संविधान संशोधन द्वारा 60 वर्ष से आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया है कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? ऑप्शन ए
23वां संशोधन, ऑप्शन बी 20वां संशोधन, ऑप्शन सी 24वां संशोधन, ऑप्शन डी 28वां संशोधन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमत देना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए 24वां संशोधन, ऑप्शन बी 58वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 28वां संशोधन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमत देना भी अनिवार्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन बी 26वां संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन सी 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, ऑप्शन डी 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ये सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 297, ऑप्शन बी अनुच्छेद 248, ऑप्शन सी अनुच्छेद 245, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 297। क्वेश्चन नंबर 14, पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्य या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए 125 वर्ष, ऑप्शन बी 150 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 75 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 22वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 52वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 32वां संशोधन अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल रूप से संख्या में 10 थे और बाद में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा 11 हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो हम तक पहुँचते रहें।